Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सीखेंगे क्या? इमेज ट्रेसिंग रूल्स। इमेज कैसे बनाई जाती है। इमेज बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं, ठीक है? क्या है वो रूल्स, वो देखिए। सबसे पहली बात एक ये याद रखना बच्चों कि हमें मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, और हम मिनिमम पे ही काम करेंगे। हम 2 ही लाइट रे बनाएंगे और इमेज उनसे बनती चली जाएगी। वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट से बच्चों इनफाइनाइट लाइट रेस निकलती हैं। आप जब इसको देख रहे हैं बच्चों तो इससे लाइट रेस निकलती हैं और आपकी रेटिना पे मिलती हैं, ठीक है? कमाल की बात यह है कि आपकी रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, फिर भी आपको सीधी दिखाई देती है ना। उल्टी इमेज बनती है हर ऑब्जेक्ट की। क्यों सीधी बनती है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी याद से ध्यान से ये सुनो कि इससे कितनी लाइट रेस निकल रही है, इनफाइनाइट। अब अगर पेपर पे इनफाइनाइट बनाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा पूरा पेपर, ठीक? इसीलिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम लाइट रेस पे वर्क करते हैं तो मिनिमम हमें 2 चाहिए होती है, ठीक है? 2 लाइट रेस चाहिए। अब रूल नंबर 1 क्या है? 4 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल ये है बच्चों, जो लाइट रे पैरेलल जाती है, लाइट रेस कहां से आएगी हमेशा क्या मान के चलना, लेफ्ट टू राइट ही आएगी, ठीक है ना? 10th स्टैंडर्ड में कोई टेंशन नहीं, लेफ्ट टू राइट आएगी। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाती है? फोकस से। ओके, जो लाइट रे पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। और जो लाइट रे बच्चों फोकस से पास होती है, और जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाती है, ठीक है? ये निकल गई पैरेलल। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, जो लाइट रे फोकस से जाती है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाती है, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक? अब देखो थर्ड बच्चों, मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ाए थे, सभी को याद है ना? फर्स्ट लेक्चर में क्या सिखाया था उसमें मैंने आपको? लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो देखो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट जो है, अगली बात जो है बच्चों वो ये है बच्चों कि जो लाइट रे सेंटर से आती है, सेंटर से, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही वापस चली जाती है। क्या बोला? जो लाइट रे सेंटर से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही चली जाती है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि प्लेन मिरर जब मैंने पढ़ाया था आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैंने कहा था ये क्या है, नॉर्मल पे अगर लाइट रे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, यानी ऐसी जानी चाहिए। तो बच्चों वहाँ पे तो नॉर्मल अपन क्या करते थे, ये प्लेन मिरर है तो डायरेक्ट नॉर्मल यहाँ से 90 डिग्री पे लेते थे, नॉर्मल बन जाता था। स्फेरिकल मिरर में कैसे लेंगे नॉर्मल? स्फेरिकल मिरर में क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल लेने के लिए ध्यान से सुनना, हम उस पॉइंट को जोड़ते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेंटर, और उस पॉइंट को जोड़ देते हैं जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये नॉर्मल का काम है, ये नॉर्मल, यानी लाइट रे नॉर्मल पे है इसलिए नॉर्मल से चली गई। नहीं समझ में आया तो यहाँ सुनो, ये फोकस है, इसके डबल पे क्या रहा होगा, सेंटर। तो इसमें नॉर्मल कैसे बनेगा, ये रहा सेंटर और ये रहा वो पॉइंट जहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गॉट इट? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इनको ज्वाइन कर दो, ये नॉर्मल का काम कर रहे हैं। तो लाइट रे जब नॉर्मल से ही आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसीलिए सेंटर पे आती है ना तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से पास होती है। अब आपको क्या याद रखना है, एक फंडा, लाइट रे अगर सेंटर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही वापस चली जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट बच्चों ये है, कोई खास नहीं है। देखो ये लाइट रे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो पोल पे जिस एंगल पे आती है लाइट, पोल पे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल से चली जाती है। क्यों? ये नॉर्मल का काम कर रहा है ना। तो फिर से सुनना, क्या जब लाइट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है? फोकस से, ठीक है? जब फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकल जाती है? पैरेलल। सेंटर से आती है तो सेंटर से वापस चली जाती है। पोल पे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। पोल पे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर। ओके, ये किसके लिए बताया मैंने? कॉनकेव मिरर्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए सुनने हैं, सुन लो। देखिए कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बाजू में बना देता हूँ पैरेलल, इसके साथ साथ बनाते हुए चले जाओ, ठीक है? खन कुछ भी नहीं। इसमें क्या होता था, सही में फोकस से पास हो गई। ये मान लो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये पोल है, ये लाइट रे पैरेलल आई,
तो ये तो कन्वर्जिंग है, तो ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज होकर इधर निकल गई, तो ये तो इधर से आ रही होगी ना। तो बच्चों इसमें सही में फोकस से पास होती है, और इसमें ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है लाइट रे, फोकस से आ रही है, इसमें ऐसा लगता है, और इसमें सही में फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, फिर से सुनना, ये पैरेलल लाइट डाइवर्ज हो गई, कहां से आई, ऐसा कैसा लगेगा, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये लाइट रे को अगर पीछे रिट्रेस करें तो ऐसा लगता है फोकस से आ रही है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे क्या बताया था, जो फोकस से आती है वो पैरेलल निकल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, हमने भेज दी फोकस की तरफ, ये फोकस था, पर जाएगी कहाँ, नहीं जा पाएगी। तो जो लाइट हम फोकस की तरफ भेजते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाती है। ओके, यहां पे फोकस पे भेजी थी बच्चों, फोकस पे भेजी थी तो क्या हुआ था, पैरेलल चली गई थी। और सेंटर पे अगर भेज देते तो सेंटर पे क्या होता था, सेंटर पे तो रिट्रेस करती है अपने पास, तो अगर सेंटर पे भेजेंगे तो सेंटर से वापस चली जाएगी। ये समझाने के लिए इसको भी जोड़ दिया था मैंने, फोकस पे भेजते हैं तो पैरेलल निकल जाती है, और सेंटर पे भेजेंगे तो रिट्रेस करेंगे अपनी बात को। ठीक है, लास्ट पोल पे जिस एंगल पे भेजेंगे उसी एंगल को वापस खत्म। बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी इमेज बनवाऊंगा ना खुद बनती चली जाएगी, बहुत इजी है। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए बच्चों, बना लीजिए। भाई देखो डायग्राम ना खुद से बनाना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं सीख पाओगे। रे डायग्राम जो बना रहे हैं ना अपन, इसको कहते हैं रे डायग्राम। एरो बनाना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इतनी प्रैक्टिस करना कि बिना स्केल के बना पाओ, बिना स्केल के। कई बच्चे वो चांदे और स्केल लेके घूमते रहते हैं, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी अच्छी परफेक्शन आनी चाहिए। याद है ना एकलव्य, एकलव्य बिना गुरु के प्रैक्टिस कर करके क्या निशाना लगाता था। ठीक है, प्रैक्टिस वैसे ही करनी है हमको। ठीक है, अंगूठा नहीं लेगा कोई आपका, चिंता मत करो। ठीक है, अर्जुनी बनाना है आपको सब। ठीक, देख लीजिए अच्छे से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर पे हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें और कहाँ इमेज बनेगी वो हमें सीखना है। ये है कॉनकेव मिरर, ये है पोल। तो ऑब्जेक्ट आगे रख पाएंगे ना, पीछे तो रखेंगे नहीं, पीछे रखेंगे तो इमेज बनेगी नहीं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर, बहुत दूर को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, राइट। फिर इसके बाद रखेंगे बच्चों सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। फिर देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है। फिर रखेंगे सेंटर पे, फिर रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में, फिर रखेंगे फोकस पे, फिर रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। इतनी पोजीशंस पॉसिबल है कॉनकेव मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट रखने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इन जगह पे रखा जाए तो इमेजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो कितनी जगह ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, 6 पोजीशंस पे रख सकते हैं। तो इन 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए 6 पोजीशन ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए वो हमें सीखना है और बनाना भी है। ठीक है, क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये आप सीख जाओगे, चुटकियों में सब सॉल्व हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सीखें। और वीडियो लेक्चर तभी सक्सेसफुल है जब मैं आपको सिखाता जाऊं, तो उसके बाद आपको खुद से बना के देखना है। ऐसा नहीं बस देख लिया और जाके सो गए हम तो सब सीख गए, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, चलो अब मैं सिखाता हूं आपको। ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें 5 बातें बताऊंगा मैं इमेज बनाते बनाते, आपको 5 प्रॉपर्टीज बताऊंगा इमेजेस की। सब में क्या क्या बताऊंगा, देखो सबसे पहले बताऊंगा कहाँ बन रही है, कहाँ, वेयर, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन बताऊंगा। फिर बताऊंगा उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर मतलब, नेचर के पहले बताएंगे पोजीशन, पोजीशन बता दी हमने। इसके बाद बताएंगे बच्चों साइज कैसा है। फिर क्या बताएंगे, नेचर बताएंगे बच्चों। फिर मैग्निफिकेशन बताएंगे, फिर मैग्निफिकेशन का साइन बताएंगे। ठीक है, 5 थिंग्स बताएंगे बच्चों। चलो बना के दिखाता हूँ, समझाता जाता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, चलो फर्स्ट कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे बच्चों, इंफिनिटी।
इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी क्या? इन्फिनिटी मतलब कयामत से कयामत तक, बहुत दूर। बहुत दूर कितना दूर? मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, राइट? ये कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉनकेव मिरर से बच्चों 100 मीटर दूर चला जाऊं, तो वो 100 मीटर इस मिरर से कितने दूर हो जाएगा? इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो आपके एक पॉकेट में 5 रुपये और एक पॉकेट में 5 करोड़ रुपए, तो आप ये नहीं बोलोगे 5 करोड़ 5 रुपए, 5 रुपए को क्या कर दोगे? निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप सिर्फ 5 करोड़ रुपीज़ बताओगे। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और आप अमेरिका में हैं, तो अपन एक इन्फिनिटी डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन दूसरे प्लेनेट से कंपेयर करें, मार्स और अपन वर्ल्ड में अपने यहाँ पे अर्थ पे हैं, तो अब ये डिस्टेंस अपना अपन बोलेंगे कि मार्स जो है वो इन्फिनिटी पे है और अपन तो 2000 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या है? इन्फिनिटी एक कंपेरेटिव टर्म है, कंपेरेटिव टर्म, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ कम है तो हम खुद कंपेयर कर पाएंगे कि ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब अभी कॉनकेव मिरर के लिए बहुत दूर मान के चलिए आप, ठीक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लाइट रेस कैसी आती है? पैरेलल। सन से लाइट रेस कैसी आ रही है? पैरेलल, ठीक है। बहुत दूर कोई सोर्स है लाइट का, तो वहां से लाइट रेस कैसी आ रही है? पैरेलल। चलिए तो बनाते हैं ये कॉनकेव मिरर बच्चों, ठीक। ये पोल, कितनी लाइट रेस चाहिए होती है? तो 2। ये लाइट रेस आई, ठीक है। ये लाइट रेस आई बच्चों और रिफ्लेक्शन के बाद ये मिल गई, ये मिल गई। और पैरेलल लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते थे। तो लाइट रेस कहाँ मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? इमेज के बारे में जानकारी दें। इमेज कहाँ बनेगी? नंबर 1, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन नंबर 1। इमेज कहाँ बनी? एट फोकस, फोकस पे बनी बच्चों। सेकंड बताते हैं साइज क्या है। कैसा साइज है बच्चों? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज को और क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड भी कहते हैं, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है ना। पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, राइट। इसके बाद बच्चों हम क्या बताएंगे? इसके बाद बताएंगे हम नेचर कैसा है। बच्चों मैंने आपको सिखाया था मैग्निफिकेशन में, जब जब लाइट रेस सही में मिलेंगी तब तब रियल इमेज बनेगी, और जब जब रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। यानी मैंने कहा था एक लाइन में रियल इन्वर्टेड एम नेगेटिव, ओके। तो रियल बन रही है और रियल बनेगी। लाइट रेस जब भी सही में मिलेंगी रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज कैसी है? रियल इमेज है, रियल इमेज है, ठीक। कैसी इमेज बनी? रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। लिख देता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। नंबर 4। इसके बाद जब रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नंबर 5। अब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एम होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट मान लो ट्रक है, बहुत दूर ट्रक है, ट्रक, ये ट्रक। और फोकस पे इमेज कितनी सी बन रही है? बिल्कुल जरा सी, देखो ना, पॉइंट साइज, बिंदु साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ट्रक की इमेज क्या बन गई? चींटी। ट्रक की इमेज चींटी बन गई बच्चों। यानी 100 साइज था किसका? ट्रक का। और इमेज का साइज 1 सेंटीमीटर है, ये आ गया 0.01। तो ये मैग्निफिकेशन जो है बच्चों क्या आ गया? 1 से भी बहुत बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर है ना। बहुत जरा सी इमेज बन रही है, यानी बहुत बड़ा ट्रक था, उसकी इमेज क्या बन रही? जरा सी चींटी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन 1 से बहुत बहुत छोटा। हम 1 से कंपेयर करके लिखते हैं मैग्निफिकेशन को। अब ये मत सोचना 1 से क्यों, 1 से मतलब स्टैंडर्ड साइज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जरा सी इमेज बन रही है, तो ये क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि बहुत बहुत छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। चलो सेकेंड बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे होता है, फिर कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है। ये
बहुत दूर इन्फिनिटी, यहाँ कहीं सेंटर, ये बोल दिया सेंटर, ये बहुत दूर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, दो लाइट रेस चाहिए, ये पैरेलल गई, पैरेलल लाइट रेस कहाँ से पास होती है, फोकस से, ये फोकस, और जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो कहाँ से पास हो, कैसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन का पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस बच्चों जहाँ मीट करती हैं, ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये आ गई एक लाइट रे और ये आ गई एक लाइट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस जब मीट करती है तो क्या बनती है, इमेज। ठीक है, दिमाग लगा के बनानी भाई, गड़बड़ नहीं। ठीक है, ये सेंटर चाहो तो नहीं लिखते, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल फोकस से पास हो गई, फोकस वाली पैरेलल निकल गई, ये इमेज बन गई, जहाँ इमेज बनी है ये तो फोकस हो गया, ये इमेज, इसके साइड सेंटर लिख दिया करो, इसने पहले से मत लिखा करो। ठीक है, ये बन गई बच्चों इमेज। ठीक है, तो यानी कि देखो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट पास, तो इमेज पहले फोकस पे था, अब इमेज इधर जाने लगी। ठीक है, तो बच्चों हम इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले कहाँ बनी इमेज, कहाँ बनी, कहाँ, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिर क्या बताते हैं बच्चों, साइज बताते हैं, कैसा साइज है, पिछली बार जरा सी की, अब दिखने तो लगी कम से कम, साइज है तो कुछ कंपेयर तो कर सकते हैं आप साइज। तो अब कैसा साइज हो गया बच्चों, अब हो गया स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, ये पॉइंट साइज थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड बोल सकते हैं इसको बच्चों, स्मॉल साइज। नंबर 3, अब क्या है बच्चों, फिर क्या बताते थे अपन, कैसी, जब तक लाइट रेस सही में मिलती रहेंगी तब तक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और रियल इन्वर्टेड बनेगी तो एम का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड को, तो बच्चों पिछली बार क्या था, ऊपर था चीटी, नीचे था ट्रक, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार इमेज ऑटो है और ऑब्जेक्ट ट्रक ही है, ट्रक की इमेज ऑटो बन गई, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं पहले 100 थी हाइट, पहले ट्रक की हाइट 100 थी, अभी भी 100 है, लेकिन पहले इमेज पॉइंट साइज बन रही थी, अभी इमेज का साइज 50 है, कंपेरेबल तो है, तो इसको लिख देंगे 0.5, यानी 1 से कम है। पहले 1 से बहुत ही कम थी ना भाई, अभी 1 से कम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, नॉट 2 लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है बच्चों, ओके। चलो अब देखो, अब कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, सेंटर पे रख दें, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, धीरे धीरे ला रहे हैं पास, धीरे धीरे से पास ला रहे हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों पास लाया, ये अब कहाँ रख दें, सेंटर पे रख दो, सेंटर पे रख दिया, ये रख दिया, इसको सेंटर मान लिया। अरे भाई ऑब्जेक्ट तुम थोड़ा इधर आ जाओ, ये सेंटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट। जब सेंटर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, ये कमाल हो गया भाई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होती है उतनी बड़ी इमेज बनती है, ये पता है ना हमें, अब तुम्हें भी पता चल गया ना, पहले ही बना दिया पहले। हाँ देखो, अब उसके बाद क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल लाइट रेस कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, और फोकस से पास होती है, ये निकल गई, और ये फोकस से ये गई, ये पैरेलल जाते हुए इससे मिला दो, मिलानी ही है, ये देखो ये मिल गई। तो बच्चों सेंटर पे ऑब्जेक्ट तो सेंटर पे इमेज, देखो पहले इमेज बहुत छोटी, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पे, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में इमेज फोकस और सेंटर के बीच में छोटी इमेज, पहले पॉइंट साइज थी अब छोटी हो गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज भी उसके पास जा रही है, और इमेज पास जाते जाते बड़ी होती जा रही है। एक जगह ये कर्ण है और ये अर्जुन, पहले कर्ण बड़ा अर्जुन छोटा, फिर अर्जुन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, कर्ण का साइज तोड़ देगा। ठीक है, अब जैसे सेंटर पे पहुंचे कर्ण अर्जुन गले मिल गए बच्चों, बराबर हो गए, दोनों का साइज बराबर। ठीक है, तो अब इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो रहेगी, फर्स्ट कहाँ इमेज कहाँ बनी, एट सेंटर। सेकंड क्या बताते थे, साइज, सेम साइज बच्चों, सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। नंबर 3 क्या बताएंगे, नंबर 3 अब क्या बताएंगे, कैसे लाइट रेस सही में मिल रही ना, जब तक सही में मिलती रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस, उसको अपन क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बच्चों क्या बताना है हमें, रियल इन्वर्टेड हो गया, फिर एम का साइन, तो एम का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव।
फिफ्थ क्या बच्चों फिर, रियल इन्वर्टेड, m नेगेटिव। अब m क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तो दोनों बराबर होगा ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, एलो अपॉन एलो, ये लो 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके, फिर अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बच्चों, ये फोर्थ केस। अब ऑब्जेक्ट को रख दे कहाँ पे, सेंटर और फोकस। ये क्या था, ये फोकस था, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दे, अब ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ बच्चों, अब रखेंगे अपन सेंटर एंड फोकस के बीच में। चलिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड फोकस के बीच में रख देते हैं। ये कौन, सेंटर एंड फोकस, तो यहाँ कहीं बोल देते हैं फोकस। सेंटर को नाम मत दो, फोकस के पास में रख दो ये ऑब्जेक्ट। ये एक लाइट रे पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल वाली कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से गई, वो फोकस वाली, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये अपन इसको ज्वाइन कर देते जहाँ पे ये मिली। जहाँ पे ये मिली बच्चों, जहाँ पे ये मिली वहाँ क्या बनेगी, इमेज। अब यहाँ पे क्या नाम दे दो बीच में, सेंटर। तो इमेज क्या बनी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। तो बच्चों इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ बनी इमेज, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। सेकंड क्या लिखें, कहाँ, बिटवीन सेंटर इन्फिनिटी बन गई। साइज क्या है, साइज, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, सेंटर के उधर जो भी जाता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। अभी अर्जुन उधर चला गया या इमेज उधर चली गई तो इमेज बड़ी हो, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज, एनलार्ज्ड, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, कैसी बन रही, अभी भी लाइटें सही में मिल रही है ना, रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो सही में मिल गई, सही में मिल गई। जब सही में मिलती है बच्चों तो कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, रियल इन्वर्टेड है तो। फिफ्थ, मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखो कितनी इमेजेस बना चुके हैं, 4 केसेस कर चुके हैं, टोटल 6 थे, ये फिफ्थ बनाने जा रहा हूं बच्चों। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में आप कहां रखते हो ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रख दे, सीधे फोकस पे। चलो एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां रख दे, एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। चलो रख के देखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे। फोकस पे रख दिया, देखो फोकस पे रखते क्या होगा, ये फोकस है, 2 लाइट रेस चाहिए ना। देखो ये लाइट रे गई पैरेलल, पैरेलल वाली लाइट रेस कहां से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। और 2 लाइट रेस चाहिए होती है, एक और चाहिए, तो पोल पे भेज दो, पोल के बाद जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। पर आप पैरेलल ही बनाना, इसके पैरेलल ये बना। कहां मिलेंगी पैरेलल लाइट रेस, कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, पर लाइट रेस वहां भी सही में मिलेगी। अब इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन सुनिएगा। इमेज नंबर 1 कहां बनी, एट इन्फिनिटी। नंबर 2 कैसी बनी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बच्चों, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज। थिएटर में देखते हो मूवी, थिएटर में देखते हो, ठीक है, हाईली एनलार्ज। तो आपने देखा होगा प्रोजेक्टर से निकलती है जब, तो इमेज इतनी सी होती है, ठीक है, लेकिन जब मिलती है बच्चों स्क्रीन पे तो बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, ठीक है ना, छोटी सी इमेज बहुत बड़ी, यानी एक छोटा सा जुगनू बैठा है फोकस पे, छोटा सा जुगनू बैठा है और उसकी इमेज क्या बन रही है, बहुत बड़ी जुगना बन रही है, जुगना, ठीक है, मतलब पॉइंट साइज एक छोटा सा जुगनू बैठा दिया, वहाँ बहुत बड़ा ट्रक के बराबर उसकी इमेज बन रही है, ठीक, हाईली एनलार्ज्ड। नंबर 3, थर्ड क्या, कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। सही में मिलेगी भाई लाइट रे, स्क्रीन पे सही में मिलती है, स्क्रीन पे जब मिलती है तो रियल इमेज ही बनती है स्क्रीन पे, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ इमेजेस में। रियल इमेज बनी, रियल इमेज के बाद मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ m 1 से बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी इमेज बन रही है तो 1 से बहुत बहुत बड़ा। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट जो है जरा सा है, m क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बहुत बड़ी, ऑब्जेक्ट जरा सा, तो 100/1, 100 आया, 1 से बहुत बड़ा आया कि नहीं आया,
ठीक है, तो ये फंडा रहेगा। तो बच्चों आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताऊं, 5 इमेजेस बनाई, पांचों में सब में देखिए रियल इमेज बनी। और देखो एक खास बात, रिपीटिशन हो रहा है सेंटर के बाद। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, इमेज सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, तो इमेज का मतलब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे, यानी कि कॉनकेव मिरर ने सब टाइप की इमेज दी है हमें, छोटी इमेज, बड़ी इमेज, बहुत बड़ी इमेज, बहुत छोटी इमेज। लास्ट केस बचा है, लेकिन सीधी इमेज एक भी बार नहीं मिली। देखते हैं लास्ट केस में, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं अपन कहाँ, लास्ट केस बचा है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। 6th केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अभी तक हमने जितनी भी इमेज बनाई बच्चों सब इन्वर्टेड बनी, सब इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस है, देखते हैं कैसी इमेज बनती है। देखिए बच्चों, ये पोल कहाँ रख दें, पोल और फोकस के बीच में। ये रहा फोकस, यहां मान लो पास में थोड़ा, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ओके, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब क्या, कितनी लाइट रेस चाहिए होती है, 2। बच्चों एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से, ओके। एक लाइट रे पोल से पास कर दो, तो पोल से जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे जाने दो। डाइवर्जिंग बनाओ बच्चों थोड़ी सी, हमें पता है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ डाइवर्जिंग बनाओ, नहीं बने तो भी डाइवर्जिंग बनाना, ठीक है। अब बच्चों ये डाइवर्जिंग है तो आगे तो मिलेंगे, जब डाइवर्जिंग लाइट रे है, डाइवर्जिंग मतलब ऐसी है, तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं। कहाँ मिलेंगी बच्चों, कहाँ मिलेंगी, पीछे, पीछे बना दो, ये मिल गई, ठीक है, ये मिल गई बच्चों, पीछे मिल गई, पीछे। कैसी इमेज बनी, एरेक्ट इमेज बनी। पहली बार फर्स्ट टाइम कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनी, सीधी इमेज बनी, एरेक्ट इमेज बनी, वर्चुअल बनी, क्योंकि सही में नहीं मिल रही लाइट, अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, ठीक है बच्चों। तो कैसी इमेज बनी, कैसी इमेज बनी, ठीक है, फर्स्ट टाइम, पहली बार कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एरेक्ट बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन, फर्स्ट कहाँ मिली, पहली बार मिरर के पीछे मिली। मिरर के अंदर जब भी इमेज बनेगी ना सीधी बनेगी, चाहे कोई सा मिरर हो कैसा भी, अंदर जब भी बनेगी वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो कहाँ बनी, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नंबर 2 कहाँ बनी, बिहाइंड मिरर बनी। अब क्या लिखेंगे अपन बच्चों, साइज कैसा है, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज, इसीलिए इसको यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर की तरह। क्यों, जब हमारा फेस पोल और फोकस के बीच में आएगा, ये मान लो पोल है, ये मिरर है, और इसका फोकस के अंदर अपना चेहरा आ गया, तो इमेज बड़ी बन जाएगी बच्चों, ठीक है, चेहरा हमारा बड़ा दिखने लगेगा, साफ साफ, तो इजीली शेव कर पाएंगे। तो इसका यूज एक समझ आ गया, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। और कौन यूज करता है इस मिरर को, इस प्रॉपर्टी के कारण कि बड़ी इमेज बनती है अंदर, ENT स्पेशलिस्ट यूज करते हैं बच्चों, ENT स्पेशलिस्ट। क्यों, जब वो टीथ में ड्रिल करते हैं ना, कई लोग को दांत में होता है ना, चॉकलेट खा लिया और सो गए ऐसे बिना ब्रश की, ठीक है, तो उनके टीथ में कीड़ा, ठीक है ना। तो बच्चों जब डॉक्टर ड्रिल करके टीथ में ड्रिल करता है तो वो साथ में एक कॉनकेव मिरर वाली स्टिक लिए रहता है, तो वो देखता रहता है, तो इतना सा जो होल होता है ना कैविटी, उनको बड़ी दिखती है खाई की तरह। क्यों, छोटी सी, छोटा सा ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज दिख रहा है उसको, बड़ी। तो बच्चों छोटा सा जो कैविटी होगी, बड़ा सा बिल्कुल खाई जैसा दिखेगा, तो वो इजीली ड्रिल कर पाएगा। ऐसा थोड़ा ना आग बंद करके चला दी, पूरा दांत ही गायब, ठीक है बच्चों, समझ लो बात को। तो बिहाइंड मिरर एनलार्ज इमेज बनेगी। फिर क्या बताएंगे बच्चों, एनलार्ज के बाद हमें क्या बताना था, नेचर, नेचर कैसा होगा बच्चों इमेज का, सही में मिल रही है क्या लाइट, नहीं, अपीयर्स टू मीट। और जब भी अपीयर्स टू मीट होगी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो कैसी इमेज बच्चों, वर्चुअल एरेक्ट। पहली बार वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बनी है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। 4th केस बच्चों, अब इसके बाद मैग्निफिकेशन का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम, पहली बार पॉजिटिव।
ठीक है। फिफ्थ, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन या ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन 1 भाई, यानी m पॉजिटिव होगा ना, यहाँ तो m पॉजिटिव ही होगा और पॉजिटिव होगा तो बड़ा ही आएगा। जब m नेगेटिव आता था तो नेगेटिव बड़ा भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -2 और 1/2 भी आ सकता है, क्योंकि छोटी इमेज उल्टी छोटी इमेज भी बनती थी, छोटी इमेज भी उल्टी बनती थी और बड़ी इमेज भी उल्टी बनती थी, लेकिन सीधी इमेज बड़ी ही बनेगी इस मिरर में, सीधी इमेज बड़ी ही बनेगी। तो फिर से रिकॉल कर रहा हूँ शुरू से, या खुद कर लो, चलो मैं पूछ लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में इमेज सेंटर फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट सेंटर पे इमेज सेंटर पे, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में इमेज इनसाइड मिरर बिगर देन ऑब्जेक्ट, बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 ऑब्जेक्ट थी पोजीशन की, 6 पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, 6 पोजीशन ऑफ इमेज पॉसिबल है, हमने बना ली। ठीक है, अब बच्चों अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, इसको हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। ओके, रूल्स आपको पहले से पता है, मैंने जो आपको पढ़ाया था स्फेरिकल मिरर्स के जस्ट बाद 4 रूल्स वही फॉलो करना है। अब देखें पहले बच्चों कितनी पोजीशंस पॉसिबल हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, ये सेंटर होगा क्योंकि स्फीयर यहाँ है, सेंटर फोकस यहाँ। तो बच्चों ये सब कहाँ चले गए? मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते नहीं है, क्यों? अरे इमेज नहीं बनेगी ना भाई, मिरर के पीछे खड़े हो गए क्या आप? नहीं ना, इमेज नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में नहीं रख सकते, फोकस पे नहीं रख सकते, फोकस और सेंटर के बीच में नहीं रख सकते, सेंटर पे नहीं रख सकते, तो फिर कहाँ रख सकते? 2 ही पोजीशन है बच्चों, अच्छी बात है ना यार। उसमें कितनी थी कॉन्केव मिरर में? कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन थी, यहाँ सिर्फ 2 पोजीशन। कहाँ कहाँ? नंबर 1 बिटवीन, सॉरी सबसे पहले एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे ये लाइट रेस आई बच्चों, पैरेलल लाइट रेस आई, ये पैरेलल लाइट रेस आई, पैरेलल लाइट रेस आई इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो पैरेलल लाइट रेस आती है तो बच्चों ये मिरर क्या करता है? उनको डाइवर्ज कर देता है। ये डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज कर दिया। तो अगर इन्हें पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? फोकस। ठीक है, तो बच्चों लाइट रेस कहाँ मिली? फोकस पे मिली। सही में मिली? नहीं, अपीयर्स टू मीट हुई। ठीक है, अपीयर्स टू मीट। तो बच्चों इमेज कहाँ मिली, कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? पूरी इंफॉर्मेशन इमेज की। नंबर 1 कहाँ? एट फोकस। लाइट रेस अपीयर्स टू मीट हुई, और जब अपीयर्स टू मीट होती है तो वर्चुअल इमेज होती है। कहाँ मिली इमेज? एट फोकस। इसके बाद फिर क्या बताते हैं? साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नंबर 3 फिर क्या बताते हैं बच्चों? नेचर, नेचर कैसा है? लाइट रेस सही में मिल रही है, अपीयर्स टू मीट है। अपीयर्स टू मीट तो कैसी इमेज बनेगी बच्चों? अपीयर्स टू मीट है तो वर्चुअल एक्ट, वर्चुअल एक्ट। ठीक है। नंबर 4 मैग्निफिकेशन का साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वर्चुअल एक्ट एम पॉजिटिव, जब भी सीधी बनेगी वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी सीधी बनेगी तो एम पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों भाई? ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही है, इमेज भी ऊपर ही बन रही है, तो इसीलिए एम पॉजिटिव आएगा। ठीक है। नंबर 5 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? साइज के बारे में जानकारी देता है मैग्नीट्यूड, साइज के बारे में। तो एम का साइज, एम जो है बच्चों क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज यार बहुत ही छोटी है, बहुत जरा सी, तो ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा अपॉन बड़ा इज 2 लेस देन 1। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब स्टूडेंट सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को जब अपन कहाँ रखे? पहले हमने कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। अब अपन रखते हैं कहाँ? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख के देखते हैं। ये पोल, ठीक, और ये इन्फिनिटी, इनके बीच में रख देते हैं। ये रख दिया ऑब्जेक्ट को बच्चों। 2 लाइट रेस चाहिए, ये एक आई डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग निकल गई आगे, पीछे कहाँ मिली होगी? फोकस पे। ये फोकस पे, ओके, ये मिल गई फोकस पे। ठीक है, लेकिन एक से काम नहीं होगा, 2 चाहिए।
ठीक है, तो एक को पोल की तरफ भेजो, ये पोल से जिस एंगल पे आएगी उसी पे डाइवर्ज होगी। इसको कहाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, ये बढ़ गई पीछे। और बच्चों जहाँ ये मिलेंगी एपीएस टू मीट हो रही है, डाइवर्ज हो गई, ये भी डाइवर्ज हो गई, ये दोनों आगे निकल गई, तो इनको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाइए फोकस पे, ये पीछे बढ़ाइए इधर, तो इमेज कहाँ बन गई, पोल और फोकस के बीच में। यानी कि इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले कहाँ बनी इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिहाइंड मिरर ही बन रही, अंदर ही बन रही। नंबर 2 फिर क्या बताते हैं बच्चों, साइज, स्मॉल साइज बच्चों, स्मॉल साइज। फिर क्या बताते हैं, नेचर, तो लाइटें सही में मिल रही, सही में मिलती हैं, तो क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट तो एम पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, ठीक है। फिफ्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ एम लेस देन 1, यहाँ पे 2 लेस देन 1 था, 2 लेस देन 1, यहाँ 1 से कम, ठीक है बच्चों। 1 से कम क्यों भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो छोटा ही बन रहा है ना ऑब्जेक्ट से, तो इमेज तो m1 से कम आएगा, ठीक है। तो ये 2 इमेजेस थी बच्चों। अब इनका यूज़ कहाँ होता होगा, आप देखिए इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट है तो भी इमेज तो बनती है मिरर के अंदर। तो ये मिरर पता है कहाँ लगता है, आपने देखा होगा आपके रियर व्यू और साइड व्यू मिरर्स गाड़ियों में जो लगे होते हैं ना, उसमें लगा होता है बहुत दूर, इन्फिनिटी ट्रक आता है सीधे हाईवे पे भी तो भी बहुत दूर होता है, तो आपको दिखता है ना छोटा सा ट्रक जरा सा। प्लेन मिरर लगा दिए तो क्या होगा, तो दिखेगा ही नहीं भाई, जब वो टकरा जाएगा आप भी पड़े होगे बाजू में, वो भी पड़ा होगा, फिर होगी, फिर देखिएगी इमेज, तो क्या फ़ायदा, तब तक हैप्पी बर्थडे हो जाएगा सबका, ठीक है। तो बच्चों इसी ने अपन कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का भी इमेज बना देता है हमें ये। अब इसमें समझ आ रहा है क्या हुआ, कहाँ बनेगी इमेज, बिहाइंड मिरर, दोनों में ही बिहाइंड मिरर बन रहा है, अंदर बन रहा है। और जब भी अंदर बनता है ना बच्चों, जब भी इमेज अंदर बनती है इरेक्ट बनती है, ठीक है, दोनों में ही एम। देखो रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, रिमेंबर ऑलवेज, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉनकेव मिरर में वी पॉजिटिव भी था, अंदर भी इमेज बनी थी, एक ही बार बनी थी, कॉनकेव में अंदर एक ही बार बनी थी, ठीक है। बाकी सब में वी नेगेटिव था, तो वी नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती थी वहाँ, वी पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज बनती थी। मिरर्स में, स्फेरिकल में जब भी इमेज अंदर बनेगी सीधी बनेगी, मिरर्स में ये अंदर बनी इरेक्ट, अंदर बनी इरेक्ट, लेकिन छोटी बन रही है दोनों ही केस में, यानी इसमें 2 ही तो इमेज बनती है और दोनों ही छोटी बन रही है। वी पॉजिटिव रहेगा और वी फोकल लेंथ से कम रहेगा, दोनों बात समझ में, फोकस या फोकल लेंथ से कम रहेगा। ये फोकस, ये इमेज डिस्टेंस कितना, फोकल लेंथ के बराबर है इमेज डिस्टेंस। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या तो फोकस पे बनेगी इमेज या फोकस से कम पे बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस या तो फोकल लेंथ के बराबर होगा या कम होगा। और वी पॉजिटिव होगा, एम वी पॉजिटिव होगा और एम की वैल्यू 1 से कम होगी हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक बच्चों। चलो अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले इनके यूसेस लिखवा देता हूँ मैं, यूसेस क्या होते हैं। यूसेस के बाद अपन करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए हमको चाहिए फॉर्मूलेस, है ना, मज़ा आ जाएगा न्यूमेरिकल करके, डरने की बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी तक अगर आपको फिजिक्स टफ लगता है तो फिजिक्स टफ नहीं है, आप गलत टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.